दुनिया में मजहब तो बहुत है, धर्म तो बहुत है, किताबें भी बहुत हैं, लेकिन कोई भी एक मॉडल दिखा दो जहां मां और बाप के हुकूक के लिए कोई वसूल और कोई जाब्ता हो, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सिर्फ इस्लाम में, सिर्फ इस्लाम में। आजकल बेटियों के ताल्लुक से लोगों को बहुत दर्द हो रहा है। गर्चे 2005 में लोगों ने बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात की। 2005 से पहले बेटियां नहीं थी क्या? क्यों नहीं हिस्सा आपने दिया? और एक तरफ कहते हैं कि सबसे पुराने हम हैं, तो इतने पुराने होने के बाद भी क्या बेटियां औलाद नहीं थी? कुर्बान जावो उस मॉडल मुस्तफा पर, कुर्बान जावो रहमते आलम पर कि 1400 बरस पहले बाप की प्रॉपर्टी में मुस्तफा ने बेटियों का हिस्सा दे दिया। तो इसलिए डर लगता है कुरान से और डर लगता है इस्लाम से। कुरान से इसलिए डर लगता है कि मुसलमान में असर है कि नहीं है, लेकिन कुरान में वही तासीर आज भी है कि अगर अच्छा पढ़ने वाला कुरान मिल जाए तो कुफ्र की कैफियत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और इसकी तारीख है, पार्लियामेंट में एक मर्तबा एक ऐसे ही चर्चा आ गई थी तो मैं अड़ गया, और जब अड़ गया तो जाहिर सी बात है मैं तो ये बबागे दोहल कहते रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बलियाबी पार्लियामेंट गया, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन सोच से बेशी हमने काम कर लिया। टाइमिंग मिलाओगे तो जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरियों में पहुंचता था तो सिर्फ एक मकतबे फिक्र की किताबें दिखती थी। लेकिन दाखिल होने के बाद पहला काम अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मुसन्निफीन की कार्ड पलटा जाता है तो मुसन्निफीन के कार्ड में अल्फाबेट सिस्टम के हिसाब से जब लफ्ज़ ए मुसन्निफ की बात आती है तो 1000 कार्ड पलटा जाता है, तो हजारों कार्ड पर आला हजरत अहमद रजा, आला हजरत अहमद। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। बेचैनी इसलिए उनमें है, बलियाबी को सियासत में रहने की बेचैनी इसलिए उनमें है कि इदारे शरिया की इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई, लेकिन उनकी बेचैनियों का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं। मैं खुश होता हूं इसलिए कि मैं वही कहते रहूंगा आखिरी सांस तक जो उनको मेरे आला हजरत ने कहा है। वाह 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 वाह। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, ये वजीफे इश्क है पढ़ते रहूंगा। अब पूरी दुनिया में मां और बाप के हुकूक को बाइफरकेट करके किसी ने बख्शा है तो मेरे आका करीम की जाते पाक है। बेशक, वाह वाह। आप थोड़ा सा दिल लगा ले भैया, आवाज थोड़ी कम करो। ए भाई माइक वाले है कि चला गया? आवाज कम कीजिए, जो पहली थी जैसे पहले था, हाँ चोंगा कम कर दीजिए, इसमें आवाज दीजिए साउंड में। यार नए दिन के चक्कर में पुराने दिन याद आ रहे हैं, हमको पुरानी वाली रहने दो। मोहब्बत से बोल दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, वो तो बात आई गई, खत्म हो गई। आला हजरत, बेशक, वाह। ये भी आगे निकल चुका है, ये भी आगे गुजर चुका है। पूरी दुनिया में मां की हैसियत और बाप का मकाम किसी पार्लियामेंट ने नहीं समझाया।
उसने हुकूक इंसानी की बात की है, अधिकार की बात नहीं की। हुकूक इंसानी पर तबसरा किया है, बेशक मां बाप की जिम्मेदारियों पर तबसरा नहीं किया है। बेशक ह्यूमन राइट्स की बात हुई है, बेशक मां के दूध की हैसियत पे बात नहीं हुई है। लेकिन कुर्बान जाइए, 1400 बरस पहले, आहा, हाय हाय, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, नबी रहमत ने रजाई मां, क्या बात है, हकीकी मां नहीं, रजाई माँ, रजाई मां को इज्जत और एहतराम बख्श करके वाह वाह, बेशक, हकीकी मां का मर्तबा मुस्तफा ने समझा दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और भाइयों के हुकूक कैसे एक भाई अदा करे, आहा, वो भी रहमत आलम ने बता दिया। बेशक बेशक, वाह, अब थोड़ी सी दिल लगाइए तो मैं यहां अर्ज कर दूं। बेशक सुनने का मूड है? बेशक, अरे मूड है सुनने का, तो बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है। मेरा तो जो काम था वो हो गया, बकिया जो काम है उसके लिए जोर आप लगाएंगे, कांधा मैं भी दूंगा। बेशक, और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मौका हो तो 18 तारीख को, 18 जनवरी को छतरपुर, ये आपके बगल में है, छतरपुर में 18 तारीख को सुबह 9 बजे से तहरीक बेदारी है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत को भी एक टीम यहां से आवे तो कम से कम एक मर्तबा देख लेंगे। इंशाअल्लाह मैं इंतजार करूंगा। तो मोहब्बत से एक मर्तबा या रसूल अल्लाह कह दीजिए तो मैं गुफ्तगू पूरी या करूं। रसूल अल्लाह, आप लोग घबराए तो नहीं ना है? आए? रात भर नहीं घबराएंगे। तो पहले से तो मुरादाबाद में एक बुजुर्ग का मज़ार है ही है, बेशक, और उसके बगल में कोई जगह भी नहीं है कि हमें आप रखिएगा। तब इतना दिन खराब है कि खेत में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बदिल लगाइए, तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? अपनी मां नहीं, रजाई मां। रजाई माँ, वाह, और अगर एक मां की 2 औलाद हो तो भाइयों के हुकूक को समझने के लिए चल मेरे मुस्तफा की बारगाह में। क्या बात है, वाह, बेशक, मेरे भाई, अगर तेरे बोटियों के टुकड़ों को तरसता है और दूसरे भाई के सोफा पर कुत्ता दूध पीता है, कुत्तों को दूध पिलाने के लिए आप गरीब नहीं हो, लेकिन अपने भाई को अच्छी रोटी दे दो तो तुम सबसे बड़े गरीब हो। मैं कहता हूं गुरूर के इस शैतान को अपने दिमाग से निकाल के जूते से रौंद दो और एहसास पैदा करो कि उसी मां की कोख से वो भी है जिस मां की कोख से मैं हूं। गैरत का मर जाना ये हैरत की बात नहीं, खून की तासीर का मरना ये शर्म की बात है। इस एहसास को वापस लाओ और सुनो, नबी हैं सारे आलम के लिए, सुभान अल्लाह, रहमत हैं सारे आलम के लिए, नेमत हैं सारे आलम के लिए, मुक्तदा हैं सारे नबियों के लिए। इंसाफ देखो, हलीमा सादिया रजाई मां है। जिस हलीमा सादिया का अपना एक बेटा हजरते सैयदना अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, दोनों की उम्र दूध पीने की, अल्लाह अकबर, दोनों दूध पी रहे हैं, मां एक है, औलादे 2 पालनी है, मां एक है, औलादे 2 पालनी है। कुर्बान जाओ, हलीमा की गुर्बत की भी तारीख है।
हलीमा की गुर्बत की भी तारीख है और मेरे आका के कदमे नाज की बरकत की भी तारीख है। सुभान अल्लाह। जो उठनी कभी मुश्किल से एक पाना दूध दे, मुस्तफा जाने रहमत के पहुंचने के बाद उठनी के थन से दूध के धार गिरे जा रहे हैं। मां दूध पिए रहेगी, मां सेहतमंद रहेगी, तब औलादों को दूध पिलाएगी। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के दोनों पिस्तान का दूध कभी नहीं पिया, हमेशा एक तरफ का पिस्तान पीते थे। हलीमा सादिया जब अपने आंचल में छुपाए हुए कौनैन के आका को अपने दूसरे पिस्तान की तरफ मुंह ले जाती तो रहमत आलम आंचल से बाहर मुंह कर देते। वाह सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई अब्दुल्ला के हिस्से का दूध है। क्या कहना है? ये मेरे भाई अब्दुल्ला के हिस्से का दूध है। ए अम्मा हलीमा, जो तेरी गोद में मुस्तफा दूध पी रहा है वो हकदारों का हक मारने नहीं आया है, बल्कि हकदारों का हक दिलाने के लिए आया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जो हकदारों का हक दिलावे वो मुस्तफा, जो बेबाबों को इंसाफ दिलावे वो मुस्तफा, जो बेटियों को मनसब दिलावे वो मुस्तफा, जो इंसाफ का परचम गाड़े वो मुस्तफा, जो इंसानियत को मर्तबा दिलावे वो मुस्तफा, जो पेशानियों को आवारा बनने से बचा ले वो मुस्तफा। वरना बता दे मेरे भाई, दुनिया का कोई एक मॉडल बता जिसके नाम का झंडा पूरी दुनिया में घूमता हो। है अमेरिका की औकात जो अपने राष्ट्रपति का झंडा पूरी दुनिया में दिखलवा दे? है सऊदीया के शाहों की औकात जो इंडिया के किसी ईमान वाले से, किसी मुसलमान से अपना झंडा उठवा ले? लेकिन कुर्बान जाओ, हमने नबी नहीं देखा है, महबूब नहीं देखा है, लेकिन इश्क है। तवज्जो चाहो, तब 12 रबीउन नूर को जो धूम मचती है वो ऐलान इश्क है और दुनिया को बता दिया जाता है, देख देख, सारी कायनात का एक ही मॉडल है जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्या बात। अब जरा सा इसी जगह रुक जाइए और एक बात मैं पूछ लूं, बाप हो तो बता दीजिए, बेटा हो तो समझा दीजिए। इस वक्त बेटे को सुधारने के लिए तावीज खरीदने की भीड़ है। क्या जरा, और कमाल तो यह है साहब कि तावीज उससे खरीद रहे हो जिसका बेटा खुद उसके कब्जे में नहीं है। अब एक साहब हमसे कहने लगे, बलियाबी साहब ये सब खिलाफ बोलना बंद कीजिए। मैंने कहा नहीं तो क्या बिगाड़ लोगे? मुझको मालूम है यार, जब तेरी गाय तुझको पटक दी, जब तू जानवर से पटका सकता है तो हमको क्या तू पटकेगा? दिल लगाइए, थोड़ा सा घर सुधार लीजिए ना, तो बेटों को सुधारने के लिए तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक काम कर दीजिए, अगर कुंवारे हो तो और शादीशुदा हो तो, अगर कुंवारे हो तो अपनी बीवी से बादे निकाह एक एग्रीमेंट कर लो, एक मुआहदा कर लो, तेरी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। मेरी नस्लों के लिए एक जरूरत तुझे पूरी करनी होगी, एक जरूरत। मेरे वजूद से अगर कोई औलाद हो, बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, तेरी कोख से जन्म ले, तो मेरी औलादों को मोबाइल के खुराफात, गाना, डीजे, बाजा की आवाज उसके कान तक मत जाने देना।
आप देख लीजिए, क्या पढ़ी लिखी बहू लाए हो मुरादाबाद वालों। बगल में दूसरा कौन गांव है? और क्या पढ़ी लिखी बहू लाए हो सासाराम बाराडी के मुसलमानों। सास झांकनी के वक्त बिस्तर पे तड़प रही है, लेकिन बहू कुरान पढ़ी रहे तब न सूरह यासीन पढ़ेगी। क्या बात है, क्या हजरत? यानी रिश्ता भी करने गया और लड़की का बायोडाटा में कहीं नहीं देखा कि वो कुरान भी पढ़ी है। वो ये देखते हैं कि बीकॉम है कि नहीं, ग्रेजुएट है कि नहीं, इंग्लिश में है कि साइंस में है। काश सबसे पहले उस बायोडाटा में ये देखते कि ये बच्ची कुरान पढ़ी है कि नहीं। ये नहीं देखा आपने। अब उसके बाद दौड़ रहे हैं इमाम साहब। अरे तुम्हारे बाप के नौकर है क्या इमाम? खरीद लिए हो 5,000 8,000 में क्या? माफ करना, आज भी मदरसे के बच्चों में वो मेघा और क्वालिटी है। ये फकत और फकत दीने रसूल की इज्जत और वकार का एहसास है। वरना जो बच्चा 3 साल में 30 पारा हिफ्ज कर सकता है वह डॉक्टर और इंजीनियर भी बन के दिखा सकता है। वाह वाह वाह, बेशक हक है हुजूर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिलसिले में जो पहल हुई इदारे शरिया की, अल्लाह का शुक्र है। बिहार में, झारखंड में 2 स्टेट में हमने इसका एक बुलेट प्रोजेक्ट बनाया और कारी साहब इतनी अच्छी कामयाबी मिली है कि 3.5 साल के कोर्स, 3.5 साल के टारगेट में हमारे बच्चे हाफिज भी हो जा रहे हैं, मैट्रिक पास भी हो जा रहे हैं और जिंदा और सलामत रह गए। और अल्लाह ने जमीन का एक टुकड़ा और दिलवा दिया हमको। तो आने वाले दिनों में जो प्लान और मंसूबा है बलियावी का, कि हमारा आलिम, हमारा हाफिज, हमारा कारी, हमारा मजहबी पेशवा मुलाजमत नहीं करेगा मस्जिदों में, खिदमत करेगा। खिदमत और मुलाजमत में फर्क है। जी जी हुजूर, वाह। और जब मेरा आलिम रोटियों से मजबूत होगा तो मुलाजमत नहीं उभरेगा दिमाग में, खिदमत का जज्बा पैदा होगा। बेशक हुजूर। इस प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है जिंदगी में हम देखें ना देखें, लेकिन जब पेड़ लग जाएगा फल कोई तो खाएगा। वाह 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 वाह। शुरू करने की जरूरत है। और तहरीक बेदारी का एक अहम एजेंडा वो भी है। थोड़ा वक्त लगेगा, मिशन खड़ा होने में समय लगता है। एक दिन में कोई मकान नहीं बन पाता है, एक दिन में कोई जवान भी नहीं हो पाता है, एक घंटे में सारी अक्ल नहीं आती है, बेशक। एक हफ्ते में मुंह में सारा दांत भी नहीं आता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मैं आखिर में यही अर्ज करूंगा, अपने उलमा से और नौजवानों से अपनी बीवी से मुआहिदा और एग्रीमेंट करा लो। सिर्फ एक काम कर ले, जो मैं कह रहा हूं लिख लो। अगर हर कुंवारे बेटे ने अपनी बीवी से ये मुआहिदा कर लिया, एग्रीमेंट करा कर अपनी औलादों की परवरिश करा ली, तो लिख के बलियावी देता है, तेरी औलादों के वजूद पर किसी जादूगर की औकात नहीं है कि नजर डाल सके। क्या बात है, वाह 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 वाह। और बड़ा आसान नुस्खा है, बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है। और वो काम क्या है कि अगर शौहर हो तो अपनी बीवी से वादा ले लो, और बाप हो तो अपनी बेटी से वादा ले लो।
क्या बात है, हक है। सिर्फ एक काम का, बेटा तेरे वजूद से औलाद पैदा हो और तुम किसी काम में रहो और वो रो रहा हो, तो उसका दिल बहलाने के लिए मोबाइल के डब्बे को ऑन करके खुराफात मत उसके कानों के करीब रखो। रो रहा, रोने दो। रोते रोते सिसकियां लेकर थक जाएगा, मरेगा नहीं। रोने दो। मेरी बीवी हो, जाओ पहले वजू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के औलाद को गोद में उठा लो और आंचल में छुपा करके दुरूद पढ़ पढ़ के मेरी औलाद को दूध पिला दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिन बच्चों को हया के आंचल में छुपा कर दुरूद के साए में दूध पिला दिया गया ना, 3 साल अगर माओ ने दुरूद के साए में औलादों को दूध पिला दिया, तो मेरी तरफ से गारंटी है, दरूद मुस्तफा पर ईमान है कि दुनिया के किसी जादूगर या साहिर का कोई असर नहीं होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब हुजूर। बस 5-7 मिनट और 1 मिनट के लिए आ जाए। जियो बेग आ जा। आपकी खिदमत देखकर सारे आलिम मुतासिर हुए और सारे आलिमों की तरफ से बइत्तफाक राय जो तजवीज़ आई है वो ये कि ये जो तहरीके बेदारी की कमेटी बन रही है, उस कमेटी में आपको भी कन्वेनर की हैसियत से शरीक किया गया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी जिम्मेदारी, वो जो मकसूद बाबू थे ना, जो बोल रहे थे नोखा वाले कौमी इत्तेहाद मोर्चा के बारे में, कौमी इत्तेहाद मोर्चा का एक ही एजेंडा है, लीडर बनाओ, लीडर। और बलियावी की एक ही कमजोरी है, अलग अलग प्लेटफार्म से अलग अलग आदमी तैयार करो। सब काम अकेले तो नहीं कर सकते ना, आदमी पैदा कर दो, काम खुद हो जाएगा। औलाद पैदा करना आसान है, आदमी पैदा करना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी को काम का आदमी बनाया जाता है, लेकिन हम तो आदी हैं। कारी साहब 2005 में 42 टिकट असेंबली का मुसलमानों को दिया था। कितना? जोर से बोल दीजिए। इसका रिकॉर्ड आज तक कोई माई कलाल नहीं तोड़ सका। 42 टिकट माने रखता है। सासाराम से भी मुसलमान को दिया था, लेकिन मातम है साहब, जिस 42 को दिया उसमें से 39 साथ छोड़ के चले गए। कोई माई कलाल ऐसा एक नहीं मिलेगा जो बता दे बलियावी ने किसी को टिकट दिया हो तो चाय भी पिया हो। चुनाव लड़ने के लिए भीख मांग के उन बेईमानों को पैसे भी मैंने दिए, गर्चे किराए के घर में थे। उसी कौमी इत्तेहाद मोर्चा के आज की तारीख में झारखंड में अभी एक एमएलए बना है इस चुनाव में, और एक एमएलए बना था, मिनिस्टर भी बना, अब दुनिया में नहीं, अब उसका बेटा है। काम करने से होता है, और सारा काम हम खुद कर ले ये मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र और पेशेंस से काम करना चाहिए। निगेटिव को, गलत प्रोपेगेंडे पर कान बहुत जल्दी जाता है, उसकी तहकीक भी करनी चाहिए। तो सारे लोगों की, ये हमारे जैनुल बशर और फेटलर बाबू, ये छोटे भाई हमारे, बहुत ताना सुनते हैं, डांट भी खाते हैं कोचस से। अब इनको पता नहीं था कि आज मीटिंग है तहरीक की, वरना वहीं पूरी
कोई इलाका बचता नहीं, गांव गांव से उठा के ले आते लोग। चल अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबकी ख्वाहिश हुई कि जो बेग साहब को कौमी इत्तेहाद मोर्चा की स्टेट कमेटी में ले लिया जाए, तो बहैसियत नेशनल प्रेसिडेंट के स्टेट बिहार के जनरल सेक्रेटरी में नामजद भी करता हूं। क्या बात है, वाह, मुबारक हो, क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन रिजल्ट भी बड़ा सख्त लेते हैं। सिलसिले सियासत का मैं वो पीर हूं कि आजमाता बहुत हो, इसलिए कि धक्का बहुत खाया है, और जब भरोसा हो जाता है तो उसके लिए किसी भी हद तक बलियावी को जाने में देर नहीं लगती है। मुझे खूब पता है कि सत्ता की कौन सी नस दबाने से कहां से सच्ची आवाज निकल जाती है, और ये सारी खूबियां, सारी सलाहियतें रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत की दुआओं की बरकतों से। तशरीफ रखिए।